हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में। हमारे दिमाग में कई सारी चीज़ें रहती हैं कि सब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हमको भी करना है, सब कर रहे हैं कोड शेफ पे तो कोड शेफ पे ही करना है, और क्या क्या लैंग्वेजेस हैं। तो मैं बताना चाहूँगा आज बिल्कुल बिगिनर टू एक्सपर्ट लेवल तक की बात करूँगा, कैसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है, क्या क्या चीज़ें को ध्यान रखना है, कौन सी लैंग्वेज प्रेफरेबल है, इन सब चीज़ों पर बात करूँगा। जैसे जो मेरा एक्सपीरियंस है, जैसा मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, मैं आपको अपने साथ डिस्कस करूँगा। तो लेट्स बिगिन। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्या है? कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज नॉट जस्ट अ स्किल, लाइक आपको इंक्रीज करना जरूरी ही है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज वेरी मच बेनिफिशियल अगर आप स्टार्ट कर देते हैं एक अर्ली स्टेज पे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, इवन देन अगर आप 12th क्लास के भी स्टूडेंट हो तो भी आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। उसके लिए क्या क्या चीज़ एसेंशियल है मैं आपको बताऊंगा। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने के लिए, तो मैं बताऊंगा कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर जरूरी नहीं है। अगर आपको बेसिक सिंटैक्स पता है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स पता है, इफ एल्स पता है, लूप्स पता है, फॉर वाइल एंड ऑल दोस, आप स्टार्ट कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इजीली। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि धीरे धीरे ग्रो करेंगे जैसे आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे इजी क्वेश्चन सॉल्व करिए। उसमें आपको बताऊं जैसे कोड शेफ पे जाते हैं तो उसमें आप देखिए कि नंबर ऑफ सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स कितने हैं, उस हिसाब से आप क्वेश्चंस को पिक करिए इनिशियली, फिर आप डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज करिए। जैसे उसमें होता है बिगिनर लेवल, इजी लेवल, तो आप पहले बिगिनर लेवल पे स्टार्ट करिए कोड शेफ की बात करूंगा तो। और अगर आप एक्सट्रीम बिगिनर है कि आपने लर्निंग स्टार्ट की है किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हैकर रैंक पे आप स्टार्ट करें, तो वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि वो उनका काफी एक स्मूथ यूआई है, स्मूथ एनवायरनमेंट है, जिससे आपको काफी एक अच्छे लर्निंग पेस आपको मिलेगा। जैसे कि मैंने भी स्टेप स्टार्ट किया था, मैंने हैकर रैंक पे स्टार्ट किया था, उसमें काफी अच्छे डिस्क्रिप्शन रहते हैं पर्टिकुलर लैंग्वेज के। और कुछ लोगों का मैं बताऊंगा जो बिगिनर्स होते हैं, काफी उनको अपने अंदर से रहता है क्रिएटिविटी या कह सकते हैं, या जल्दीबाजी कह सकते हैं उसको, कि उनको काफी सारे लैंग्वेज सीखने की इंटरेस्ट हो जाता है, क्यूरियोसिटी हो जाती है कि मुझे पाइथन भी सीखनी है, सी भी सीखनी है, C++ भी सीखनी है, जावा भी सीखनी है। तो मैं बताऊंगा अगर आप इनिशियली बिगिनर है, आपको कोई लैंग्वेज नहीं आती है, अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको बोलूंगा कि मैंने भी C++ स्टार्ट किया था, आप भी C++ स्टार्ट करो। इसलिए नहीं क्योंकि मैंने किया था मैं आपको बोल रहा हूँ आप भी कर लो। C++ का काफी एक, जब आप एडवांस लेवल डेटा स्ट्रक्चर को यूज करोगे तो उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम यूज होती है उसमें आप, और बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज भी है, आपको काफी आसानी से आपको समझ में आएगा सिंटैक्स। आगे अगर बढ़ूं तो बताऊंगा कि मतलब अगर आप एक लैंग्वेज कर लेते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने C++ को 3 महीने या 4 महीने का टाइम दे दिया, तो आप आसानी से लैंग्वेज स्विच कर सकते हो, क्योंकि बेसिकली आपको लॉजिक बिल्डिंग आना चाहिए। इनिशियली जब आप लॉजिक बिल्डिंग कर लेते हो तो आप किसी भी लैंग्वेज में स्विच कर सकते हो। अगर आपने एक बार C++ कर दिया, उसके बाद पाइथन भी कर सकते हो, जावा भी कर सकते हो, और सी तो बहुत ही आसान है, बहुत रिलेटेड लैंग्वेज है C++ का। केवल उसमें क्लास का मॉड्यूल जो C++ में वो सी में इंक्लूडेड नहीं है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट होता है। अब मैं अगर आगे बढ़ूं तो मैं बताऊंगा कि पाइथन जो है रिलेटिवली इजियर लैंग्वेज है बिगिनर्स के लिए, बट मोस्ट ऑफ द जो कंपनीज होती हैं, जो उनका कोडिंग राउंड होता है, उसमें वो कई सारी कंपनीज एक्सेप्ट नहीं करती हैं पाइथन को। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे ऐसी लैंग्वेज क्यों ही सीखना जिसमें आपको बाद में चल के प्रॉब्लम्स हो। तो इससे बढ़िया है कि आप C++ सीखो, वो ऑलमोस्ट यूनिवर्सल लैंग्वेज है, सारी कंपनीज ओपन टू रहती है C++ के लिए। और उसके बाद कई लोगों के मन में ये रहता है क्या सीपी बहुत जरूरी है, क्या सीपी के बिना प्लेसमेंट नहीं सकता, तो उसके बारे में आप बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि सीपी के बिना प्लेसमेंट हो सकता है। प्लेसमेंट अगर आप जैसे आपको स्टार्टअप्स में प्लेसमेंट लेना है तो काफी इजी होता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग उतनी अच्छी से नहीं भी आती है, बट आपके रेज्यूमे में प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है, काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स आपने बनाए हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स हैं और बेसिक लैंग्वेज आपको आती है, तो आपका आसानी से स्टार्टअप्स में प्लेसमेंट हो सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बिना। बट अगर आप टेक जायंट्स की बात करें, जैसे कि अमेजॉन हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इन सबके राउंड्स में फर्स्ट राउंड इनका कोडिंग राउंड होता है, जिसको हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग राउंड भी कह सकते हैं। उसमें आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जो आपकी नॉलेज है उसको आपको उसमें डिस्प्ले करना होता है। जो एडवांस डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जैसे ट्री, ग्राफ्स, इन सब के क्वेश्चन उसमें होते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको बड़ी कंपनीज में जाना है, फैन कंपनीज में आपको ज्वाइन करना है, तो उसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि आप इनिशियल सेकंड ईयर से जरूरी स्टार्ट कर दें। अगर आप थर्ड ईयर में भी हो तो आप स्टार्ट कर सकते हो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, बट आई विल से अगर आप फोर्थ ईयर में आ गए हो तो यू शुड गो विद प्लेटफॉर्म्स लाइक लीड कोड और इंटरव्यू विद टू लर्न द बेसिक कॉन्सेप्ट्स rather than going to CP, क्योंकि CP आपको करने में ऑलमोस्ट 6 to 7 months आपको लग ही जाते हैं अच्छा खासा एक लेवल अटेन करने में। और जो बिगिनर्स होते हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम होती है कि वो काफी जल्दी होप खोने लगते हैं कि मेरे से CP नहीं हो पा रही है, मेरी रैंक नहीं बढ़ रही, मेरी रैंक घटती जा रही है, कोड शेफ पे ऐसा हो रहा है, हैकर रैंक पे ऐसा हो रहा है। मैं आपको बोलूंगा CP जो है वो ऐसा कोई नहीं है कि आपने लैंग्वेज सीखी और CP तुरंत हो गई। CP एक बहुत वास्ट स्केल पे आप सीखते हो, एक स्लो लर्निंग प्रोसेस होता है उसका। जल्दी जल्दी सीखने की कोशिश में आप क्या होता है कि आप होप लूज कर देते हो कि मेरे लिए CP बनी नहीं है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। CP हर कोई कर सकता है, बहुत ईजी होता है।
और बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है उस पर। उसको पे आपको टाइम डिवोट करना पड़ेगा सीपी पे और करना पड़ेगा पार्टिसिपेट। जैसे कोड शेफ पे लॉन्ग चैलेंजेस होते हैं, जैसे 15 डेज लॉन्ग चैलेंज, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर आप बिगिनर हो तो। बिगिनर फ्रेंडली वो कॉन्टेस्ट होता है, उससे आपकी जो स्टार रेटिंग होती है, जो रैंक होता है, उससे आपको नॉलेज मिलेगा कि अभी आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, और धीरे धीरे आप इवेंचुअली ग्रो कर सकते हो अपनी रैंक को इंक्रीज करके, अपनी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को अच्छे से प्रैक्टिस करके। और आप अगर 4th ईयर में हो तो आपको इंटरव्यू बिट या फिर लीड कोड पे प्रैक्टिस करना चाहिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और मैं सभी के लिए रिकमेंड करूंगा, गीक्स फॉर गिग्स बहुत अच्छी वेबसाइट है। अगर आप लर्निंग स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप बिगिनर हो या फिर इंटरमीडिएट लेवल पे हो, तो आप गीक्स फॉर गिग्स की हेल्प ले सकते हो, वो बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकती है आपके लिए। और उसके बाद बताऊंगा, जैसे कि मान लीजिए कि आपने सेकंड ईयर में स्टार्ट कर दी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, थर्ड सेमेस्टर से, थर्ड सेमेस्टर 4th सेमेस्टर आप करते हो, उसके बाद मैं आपको बोलूंगा कि आप 5th सेमेस्टर में जब जाते हो या फिर जो उन दोनों के बीच का जो समर वेकेशन होता है, उसमें आप डेवलपमेंट कर सकते हो, वेब डेवलपमेंट, जैसे कि जो अपने प्रोजेक्ट्स में ऐड कर सकते हो, वो आप काफी अच्छा आपका रिज्यूम बिल्डअप कर देता है। अगर आप उस समय कर लेते हो, वो काफी क्रूशियल पीरियड है, आप उसको इंटर्नशिप में भी शो कर सकते हो कि मैंने ये प्रोजेक्ट्स किए हैं। और अगर आप एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट बना लेते हो, जैसे कि अगर आपको एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट बनाना है तो आपको अराउंड 2 से 3 महीने का टाइम लग जाएगा, बट अगर आप 2-3 लोग मिलकर बनाते हो तो काफी एक अच्छा आपको बेनिफिट मिल जाएगा कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो 1.5 से 2 महीने में आराम से बन जाएगा। और आपको एक जो ग्रुप में काम करने का बिहेवियर है वो भी आपको आ जाएगा कि आप ग्रुप में कैसे एक दूसरे के साथ कंसल्ट करते हो, कैसे आप मीटिंग्स कर रहे हो, कैसे आइडिया शेयर कर रहे हो, कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो। तो वो डेवलपमेंट में अगर आप अपने रिज्यूमे में शो करते हो कि आपने 3 लोगों के साथ मिलकर वो प्रोजेक्ट किया है, तो वो काफी अच्छा इंपैक्ट जाता है इंटरव्यू के ऊपर कि इसने तो यार ऑलमोस्ट वही काम किया जो हमारी कंपनी में होता है, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, जो हेड के साथ डीलिंग होती है कि आप कैसे आप प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे। तो ये काफी अच्छा बेनिफिशियल हो सकता है। और अगर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप डेवलपमेंट की लैंग्वेजेस होती हैं, तो आप अगर आप बिगिनर हो, आपको कोई ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर सकते हो, काफी इजी रहता है। जैसे कि HTML CSS तो बहुत बेसिक लेवल का है, बट जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट यूज करके आप कंपोनेंट्स को कंबाइन करके बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हो। और ये तो मैं बता रहा हूँ, अगर आपको IT कंपनी से प्लेसमेंट चाहिए तो उसके लिए तो बिल्कुल जरूरी है कि अगर आप एक वेब डेवलपमेंट कर रहे हो तो उसका एक पोर्टफोलियो अपना खुद का बना सकते हो। वो बहुत अच्छा इंपैक्ट जाता है इंटरव्यू के ऊपर। वो बहुत बेसिक लेवल का है, बट एक अच्छा इंपैक्ट जाता है कि इसने खुद का अपना रिज्यूमे, अपना पोर्टफोलियो वेब डिजाइन पे इसने डेवलप किया हुआ है। और आपको बात करूंगा कि होप नहीं लूज करना है, आपको लड़ते रहना है, प्रैक्टिस करनी है, टाइम देना है, क्वेश्चन से डरना नहीं है। इनिशियली मैंने भी फेस किया था, और ज्यादातर लोग फेस करते हैं जब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं, तो कि उनको लगता है कि भाई क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, भाई बिल्कुल क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, ये फील्ड अपने लिए है ही नहीं। बट ऐसा नहीं है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इवेंचुअली आप ग्रो करोगे उसमें, और धीरे धीरे आप सीखोगे। जब आप लैंग्वेज सीखोगे, आप सिंटैक्स सीखोगे, आप फॉर लूप सीखोगे, तो आपको इवेंचुअली पता चलेगा कि हाँ इसका एप्लीकेशन यहाँ पे करना है। फिर धीरे धीरे इवेंचुअली जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे, प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपको पता चलेगा। और उसके साथ आप एक कोड पेयर करो, मतलब कि एक पार्टनर ढूंढ लो जो आपके साथ आपके कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के साथ इंक्लाइंड हो सके, जो भी बिगिनर हो या फिर आपके साथ इंक्लाइंड हो सके, ताकि आप उसका शेयर कर सको अपने कोड और अपने डाउट डिस्कस कर सको आपस एक दूसरे में। तो वो काफी अच्छा आपका इंक्रीमेंट हो जाता है और एक बूस्टर मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है कि भाई सामने वाला बंदा कर रहा है तो मुझे भी करना है। तो इससे जल्दी आप सीख लोगे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और अच्छी आपकी रैंकिंग हो जाएगी। और उसके अलावा बताऊंगा कि जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अगर करते हैं तो उसमें स्टार रेटिंग होती है, अगर आप उसको आप रिज्यूमे भी शो कर सकते हो और अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी बता सकते हो, तो उससे काफी एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, काफी आसानी से आपको रेफरल्स मिल सकते हैं कंपनीज में। तो ये काफी बेनिफिट हो सकता है आपके लिए। और किसी भी कंपनी से आप अप्लाई करोगे तो उसमें आपको रेफरल के लिए काफी बेनिफिट मिल सकता है। आपको अगर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की अपनी आप रैंक दिखाते हो या फिर कोड फोर्सेस की रैंक दिखाते हो या कोड शेफ भी दिखाते हो, तो काफी बेनिफिशियल हो सकता है। तो आज के लिए बस इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे की बात करेंगे। थैंक यू।